हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपने EMRS TGT लाइब्रेरी के क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को देखेंगे। यानी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ आपकी अब कंटिन्यू चलती जा रही है, तो कंटिन्यू चलती जा रही है और EMRS के पेपर का अभी कुछ पता नहीं है। यानी कि आपको बहुत सारी अफवाहों का ये मिला होगा कि अक्टूबर में पेपर होगा, इस तरह का पेपर होगा, वो उस तरह का पेपर होगा, पर अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया। और ऑफिशियल नोटिस जब तक ना आ जाए तब तक आप परेशान ना हो, अपनी तैयारी को करते चले जाएं, यानी कि अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते चले जाएं परीक्षा सहपाठी चैनल के बाद। तो आज हम फिर से दोबारा यानी कि अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर से। चलिए, तो आज फिर हम यानी कि हमने कहाँ तक देख लिए थे, 60 क्वेश्चन तक देख लिए थे। उसके आगे देखेंगे, तो उसके आगे क्या है, 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूनिवर्सल एबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन इन ए प्रोग्राम ऑफ, यानी प्रकाशन की सार्वभौमिकता उपयुक्तता डैश का एक कार्य है। अब किसकी बात कर रहा है, यानी कि आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, जब यूनिवर्सल की बात आ जाए तो किसकी लगाना, यानी किसकी बात करेगा, तो वो करेगा इफ्ला की बात। यानी कि कहीं भी बात करे इफ्ला की और वो भी लाइब्रेरी में, तो यानी कि यूनिवर्सल आ जाए या फिर इंटरनेशनल आ जाए तो वो होगा इफ्ला। ये चीज़ ध्यान रखना। एक चीज़ आपको मैंने बताई थी। और इफ्ला की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी इन ऑर्डर, यानी कि नेशनल लाइब्रेरी के बारे में बताना है। और यानी राष्ट्रीय पुस्तकालय के उन स्थापना वर्ष के आधार पर, उनके स्थापना वर्ष के आधार पर आपको क्या करना है, लाइब्रेरी को लगाना। अब सबसे पहले आपको एक लाइब्रेरी दिख रही होगी और वो कौन सी है, ब्रिटिश लाइब्रेरी। यानी ब्रिटिश लाइब्रेरी फॉर्मेटेड टू ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ लाइब्रेरी, वो आ जाएगी। तो यानी कि इसका कब होगा, यानी इसकी डेट कब होगी, इसकी डेट होगी 1753, यानी 1753। अब आपकी आ जाती है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, यानी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कब होगा, यानी कि 1800 में। फिर आपका आ जाता है यानी कि लेनिन लाइब्रेरी मॉस्को, तो ये आ जाएगा 1862 में, यानी 1862 में। फिर आपका बचता है पेरिस, पेरिस आपका बचता है, आपका पेरिस आता है, यानी कि पेरिस आ जाएगा 61 में। तो यानी कि ये आपके इस तरह से सीक्वेंस बचता है। तो सबसे पहले यानी नंबर 1 में कौन सी चली गई, ये चली गई। 2 में कौन सी चली गई, ब्रिटिश लाइब्रेरी। फिर 3 में ये आ गया और 4 में ये आ गया। इस तरह से आपके लाइब्रेरी के आपका आ जाएगा विप्लव, यानी कि पहले आ जाएगा 4, फिर 4 के बाद नहीं 1 2 3 4। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, द बेस्ट रीडिंग फॉर द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लेटेस्ट कॉस्ट इन दिस मोटो, यानी कि किसका मोटो है, यानी कि एक तरह से किसका ये थीम है, मोटो है, कि ये कहने के बारे में बात कर रहा है। तो जब आपको एक चीज़ पता चलेगी, मोटो होगा किसकी, द बेस्ट रीडिंग, यानी रीडिंग की बात करें तो लाइब्रेरी का होगा। लाइब्रेरी सबसे पुरानी कौन सी है, ये आ जाएगा आपका ALA, यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। द ऑर्डर, यानी कि ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द वर्ल्ड। द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सी है, सबको पता है कि ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन एक ही है हमारी, और वो कौन सी है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। और अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन कब आई थी, 17, बताओ जल्दी, कब आई थी, 76 में आई थी, यानी कि 1876 में आई थी, 1876 में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल इज प्रोग्राम ऑफ, यानी यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल किसका प्रोग्राम है, और वो है इफ्ला का, यानी कि इफ्ला का प्रोग्राम है। तो आपको हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इफ्ला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। इफ्ला वर्ल्ड लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन कांग्रेस ऑफ 2019 विल बी हेल्ड इन, या इफ्ला की क्या नाम, इफ्ला 2019 की वर्ल्ड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन कांग्रेस किस शहर में की गई थी, यानी कि ये जो पूछा गया आपसे, जैसे आपसे पूछा जाता है, आप ये से क्वेश्चन पूछ लें कि G20 कब हुआ था, यानी अब जो G20 हुआ है वो कहाँ हुआ है, कब हुआ है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा आंसर एथेंस, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, इफ्ला स्टैंड फॉर, यानी इफ्ला की फुल फॉर्म बताओ। इफ्ला की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, यानी इसकी पहली फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? पहला नंबर आपका हो जाएगा इसका पहला नंबर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, 68 देखते हैं। 68, ए इज सब टेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में कौन से ए एल ए की किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ए एल ए किसके लिए प्रयुक्त होता है ये सबको पता है। ए एल ए का मतलब क्या है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, यानी और अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का भाई 1876 में आपको कई बार बता चुका है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 9 क्या कह रहा है? ब्रांड ऑर्डरिंग सिस्टम, यानी BSO कब आया? यानी कि BSO कब आया? यानी BSO एक है क्या? आपसे कोई पूछने लगा BSO है क्या, तो BSO आपका है वर्गीकरण योजना, यानी कि वर्गीकरण योजना, ऑप्शन नंबर सी। और ये क्या नाम, एक तरह से अटपटा सा क्वेश्चन है, तो अटपटे क्वेश्चनों को ज़्यादा ध्यान दिया करो, क्योंकि तो ये इसका क्या हो जाएगा? वर्गीकरण। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 क्या कह रहा है? सूचना प्रबंधन संघ, यानी कि एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का नया नाम है, क्या नाम है? यानी कि इंफॉर्मेशन के बारे में आ जाएगा, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? यानी कि एस लीव क्या है? एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, यानी कि आपका हो जाएगा। और फुल फॉर्म अगर देखी जाए तो आपकी क्या हो जाएगी? बताओ, किसी को पता है? यानी कि आपसे कोई पूछने लगे इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो क्या बताओगे? एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, यानी कि इसकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस संगठन में लाइब्रेरी एसोसिएशन के साथ मिलकर 2012 में क्लिप्स का गठन किया गया? अब क्लिप्स का गठन क्या कहा गया? तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, यानी कि इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्लिप्स का पूरा नाम क्या है? अब आपसे क्लिप्स का पूरा नाम क्या है, और ये कई बार पूछा गया, यानी कि लाइब्रेरी के पेपरों में कई बार पूछा गया, स्टेट के पेपरों में भी कई बार पूछा गया, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो है फुल फॉर्म क्या है, तो आपको इसका आंसर भी पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला आंसर हो जाएगा चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 दे देते हैं, किसके द्वारा प्रकाशन की सार्वभौमिकता उपलब्ध शुरू की गई थी? यानी किसके द्वारा की गई थी? 73 क्या कह रहा है भाई? इस जब आपको सार्वभौमिकता की बात आए तो आपको पता होगा एक ही नाम आता है इफ्ला का, यानी इंटरनेशनल में कौन चलता है? इफ्ला। और इफ्ला यानी कि इसकी हो जाएगा IFLA, इफ्ला, LA नहीं है, इफ्ला है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इफ्ला। और ये ALA नहीं है, ILA है, ये मिस्टेक हुई है, करेक्शन कर लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 74 देखते हैं, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी ALA ने पुस्तकालयों के प्रति प्यार को बढ़ावा देने के लिए और पढ़ने के लिए डैश की स्थापना करी थी। तो किसकी स्थापना करी थी? तो वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चाइल्ड कोर्ट मॉडल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये जो मॉडल होते हैं, यानी इस तरह के जो मॉडल्स के बारे में आपसे पूछा जाता है, कभी कभार जब आपको परेशान करने के लिए या फिर एक तरह से ये बच्चे की जांच करने के लिए, बच्चे को पता भी है कि नहीं, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये KVS का क्वेश्चन है, तो KVS का क्वेश्चन है, तो आपके EMRS में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो मॉडल्स वाले क्वेश्चन है वो ज़्यादातर ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट 2017 इज़ पब्लिश्ड, यानी लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो ये पूछा गया लाइब्रेरी रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, तो ये आ जाएगा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, लाइब्रेरी एसोसिएशन UK इज़ नाउ द कंपोनेंट ऑफ, यानी लाइब्रेरी एसोसिएशन किसका अंग है? तो अंग पूछा गया, तो अंग आपको पता ही है भाई, UK की बात आ रही तो क्लिप्स आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। अगर अमेरिका की बात होती, यहाँ पे अमेरिका लिखा था ये, तो अमेरिका हो जाता, तो अब आ जाता है क्लिप्स। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं,
फर्स्ट एडिशन ऑफ ALA यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन रूल ऑफ स्टैंड कैटलॉगिंग वाज पब्लिश्ड इन ईयर। भाई जब अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन आएगा 70 यानी कि 1876 में, अब 1876 में आया है तो उसके यानी कि कितने कुछ टाइम बाद आएगा, यानी कि पहले तो आएगा नहीं, तो यानी कि कुछ टाइम बाद आएगा तो 81 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 81 सही। यानी कि आपको पता है देखो 6 अक्टूबर 1876 में आया था, 1876 में आया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। सेट अप रूल आर प्रोवाइड यानी सूचनाबद्धता जानकारी के विनियमता हेतु इफला द्वारा निर्मित नियमावली है, तो इसके बारे में क्या आ जाएगा, नियमावली किसके बारे में आती है, तो ये आ जाएगा ISBD, यानी कि ISBD आ जाएगा। तो ISBD की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, यानी कि क्या हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म आपको लिख लेनी है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये हो जाएगी। और आया कब इसका, यानी कि 1961 में आया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। इफला यानी कि इफला की स्थापना वर्ष कब हुई, तो इफला की स्थापना वर्ष कब हुई, तो ये आपका आ जाता है 30 सितंबर, यानी कि आ जाएगा 30 सितंबर 1927। और मैंने आपको कहा था कि 1910 के बाद के और 1935 तक के सारे यानी कि ये याद कर लेना, और इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। FID की फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है FID की फुल फॉर्म क्या है। FID की फुल फॉर्म आपको यानी कि FID से नहीं आपको पता होना चाहिए कि FID की फुल फॉर्म क्या है। तो FID की फुल फॉर्म क्या है, कोई बता सकता है FID की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। आया कब, आया आपका 1895 में, यानी कि इंटरनेशनल, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो ये आपकी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। निम्नलिखित में से कितने संदर्भ सेवा की 3 सिद्धांत रूढ़, उदार और स्वतंत्र के रूप में चिन्हित किया गया है? तो यानी कि ये आपका क्वेश्चन जो इस तरह क्वेश्चन है, ये एक तो आपको ये बताता है कि आपका स्तर कैसा है, यानी कि आपको पता है कि KVS और NVS में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका हो जाएगा JS, यानी कि ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, वाई ईयर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है, ERIC के प्राधिकृति, यानी प्राधिकृति क्या है, तो यानी कि आपको पता है ALA आ जाएगा, यानी हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन सर्विस डिवीज़न। ALA का आ जाएगा, डिवाइस बोल रहा हूँ, डिवीज़न आ जाएगा, डिवीज़न। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 83 क्या कह रहा है, द पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन पावर बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर लर्निंग इज़, यानी कि जो ये पूछा गया है, तो पार्टनरशिप लर्निंग के बारे में क्या आ जाएगा, ALA, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ALA। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। 84 का अरेंज द फॉलोइंग, यानी अरेंज द फॉलोइंग करना है, तो इसमें सीधे लगा दो, पहला नंबर, दूसरा नंबर, और फिर इसके बाद क्या होगा बताओ, ALA के बाद कौन सा आएगा, ALA और SLA आपको मैंने बताया था। ALA कब है, 1876 में, फिर आ जाएगा SLA 1909 में, और फिर ये आ जाएगा 24 में, यानी 1924 में, और 24 के बाद आएगा ये आपका आ जाएगा आज़ादी के बाद, यानी कि 55 में। चलिए लगा लेना, अब इसके कोडिंग आपको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। 85 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर एस, यानी कि LIS लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एसोसिएशन के बारे में, फिर एसोसिएशन के बारे में कह रहा है। तो भाई सबसे पहले ढूंढ लो कहाँ है ALA,
अगर ALA आपको पता है ALA SLA तो आपके सारे के सारे कहानी ख़त्म हो जाएगी। और ये क्या है, इसका मतलब होता है, S का मतलब क्या है, IAS बनाना है और IAS बना के अपने घर वालों की पॉलिसी करानी। तो ILA क्या है, वो IAS कौन बनता है, स्पेशल, और स्पेशल का मतलब ये है आपका हो जाएगा स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की बात करें तो, यानी ALA ILA SLA और ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, 86 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस, चलिए तो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किन कार्यों के लिए ALA द्वारा संदेशित सेवा कार्य के रूप में विश्लेषण किया जाता है। भाई देखो, कॉन्स्टिट्यूशन यानी इसकी बात नहीं करता, पहले परामर्श कार्य की बात नहीं करता, वो मार्गदर्शन, अनुदेशन और ग्रंथ परख की बात करता है, यानी कि 2, 3 और 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 87, यानी 87 क्या है, सूचना साक्षरता यानी होने के लिए एक व्यक्ति को यह जानने की योग्यता होनी चाहिए कि उसे सूचना की आवश्यकता कब है और उसमें सूचना की खोजना, मूल्यांकन करना और आवश्यक सूचनाओं को प्रभाव उपयोग की योग्यता होनी चाहिए। यह किसने परिभाषा दी है। भाई इतनी लंबी परिभाषा कौन दे सकता है, एक ही आदमी दे सकता है, वो होता है सबसे पुराना आदमी, यानी कि पुराना आदमी कौन है इसमें, ALA। चलो आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग, यानी अरेंज द फॉलोइंग की बात करें तो अरेंज द फॉलोइंग में सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, अरेंज द फॉलोइंग में आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ISBD। और ISBD की फुल फॉर्म अभी बताई थी, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। फिर आ जाएगा UDC। UDC क्या है, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल आ जाएगा। और फिर UPA आ जाएगा। UPA, अब वो UPA नहीं जो UPA गवर्नमेंट वाला, यानी यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन आ जाएगा। और फिर आपका लास्ट आ जाएगा मार्क, इंटरनेशनल मार्क ऑफिशियल। तो यानी कि किस तरफ से लेके चलें, यानी कि 1, 2, 3 और बचा 4। ठीक है, इस तरह से आ जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। 89 क्या है, गाइड टू रेफरेंस मटेरियल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो यानी कि किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C, यानी कि लाइब्रेरी एसोसिएशन पब्लिकेशन लंदन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। 90 क्या कह रहा है, लाइब्रेरी यानी LTP लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट रिपोर्ट और पब्लिशन वाले, यानी कि ग्रंथालय प्रौद्योगिकी परियोजना प्रतिवेदना को कौन प्रकाशित करता है। तो कौन प्रकाशित करता है, तो यानी कि भाई आपको पुरानी बात आ जाएगी। पुरानी बात क्या, ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या करें, आज 30 क्वेश्चन देखे और 30 क्वेश्चन में आप ये चेक करिए आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। और जो पहली बार देख रहा है वो पहले याद करें, फिर इसके बाद जब दोबारा देखें तो आपने क्वेश्चन चेक करें कितने आपके क्वेश्चन सही होंगे। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और जो बच्चा UGC नेट की तैयारी कर रहा है तो दिसंबर UGC नेट के फॉर्म आ चुके हैं, तो वो भर लें। और लाइब्रेरी साइंस की आपको बुक दी जा रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर अपने प्रीवियस ईयर के बुक ले सकता है और तैयारी अपनी शुरू कर सकता है। परीक्षा सहपाठी चैनल के आज से आपकी लाइब्रेरी साइंस की भी तैयारी शुरू हो गई UGC नेट की। थैंक यू।